हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में आपने देखा, हमारा जो भी अनुमान था, निफ्टी ने 23,700 को क्रॉस करके 24,200 तक की जंप लगा दी। हमने बोला था 23,700 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा रॉकिंग बन जाएगा। 24,000 तो क्रॉस करने वाला ही है। तो 23,750 का हमने एसएल दिया था। एसएल पास हो गया। बाद में एक नई हाई लगा दी 24,200 के आसपास की। तो फ्रेंड्स, अभी क्लोज है 24,030 से 6 पे क्लोज है, यानी कि जो अहम लेवल है 23,850 का, उसके ऊपर है। तब तक बाज़ार लंबा ख़राब नहीं होगा ऐसा लगता है। बाज़ार में 23,850 का एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे 1-2 दिन मैनेज होगा बाज़ार ऐसा लग रहा है। तो वो ब्रेकआउट करने में टाइम लगेगा। वो ब्रेक होता है तो और मंदी गहरी होगी हमें लगता है। बट अभी के लिए है 23,850 के आसपास आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। निफ्टी बाय के लिए 23,850 टू 900 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 24,050 का और दूसरा टारगेट आएगा 150 का। ये जो तेज़ी करनी है उनके लिए है, बाकी मंदी करने के लिए है। 24,000 कैश निफ्टी 24,010 क्लोज है। ऊपर में कैश निफ्टी में 24,050 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक सेल कर सकते हो। ऊपर में 24,120 का सेल लगा सकते हो। 120 के ऊपर जाएगा तो फिर से एक बार ओपन हो जाएगा तेज़ी के लिए। तो इसमें जब नई हाई लगती है तो स्काई इज़ द लिमिट होती है। ऊपर के लेवल देने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बट 200-300 पॉइंट ऐसे ही घूम जाता है। तो जो कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से सेल करने होती है तो वो पार हो जाते हैं। तो हमें लगता है बाज़ार एक थोड़ा कंसोलिडेशन जो जाएगा 850 टू 250, 23,850 टू 24,250 के बीच में बाजार ट्रेंड करता रहेगा। ऊपर में आपको नीचे की लेवल्स पे मिलता है 850 के आसपास तो बाय करना चाहिए, और ऊपर में 250 के आसपास में आता है तो एक बार सेल करना चाहिए। सेल के लिए भी स्ट्रिक्टली एसएल है। आप 250 के आसपास सेल करते हो तो 330 का एसएल लगाओ, 80 टू 90 पॉइंट का स्ट्रिक एसएल लगाओ, क्योंकि बाज़ार हमें लगता है एक स्ट्रिकी जोन में है। कहीं पे भी लंबी मूवमेंट कर जा सकता है। लेवल्स ट्रिगर हो गए तो मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें लगता है लेवल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। 250 के आसपास सेल करो। 330 के ऊपर चलेगा तो सीधा 650 तक जा सकता है। तो 330-350 के बीच का ऐसा स्ट्रिक्टली मैनेज करो। नीचे में 850 है, 850 के नीचे क्लोज आया तो सीधा 500 तक जा सकता है। जो गैप हुआ है वो बहुत बड़ा है, 400-500 पॉइंट का गैप हो जाता है। तो हमें लगता है आप निफ्टी को एक रेंज से बाय करना चाहिए। रेंज तोड़ती है तो आपको छोड़ देना चाहिए। एक्चुअल में हमारी एडवाइस है, जो रेगुलर ट्रेडर्स ने है वो उनको ठीक है, बट नए ट्रेडर्स है जिनको रेगुलर आदत नहीं है, स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं है, उनके लिए हमारी एडवाइस है आप निफ्टी से दूर रहो, बैंक निफ्टी से दूर रहो, कैश में थोड़ा बहुत काम करो, बाकी बाज़ार से दूर रहो, क्योंकि बाज़ार एक कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है। लेवल्स जो ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ पे एक वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो हमारी एडवाइस है कि आपको स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो करके चलना चाहिए। बाज़ार एक ऐसी मूवमेंट पे आ चुका है कि वहाँ पे कहीं भी हो सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर बजट आप एक करेक्शन ले सकते हो। बिफोर करेक्शन बाज़ार में करेक्शन बन जाता है तो बजट में थोड़ा बहुत खींचने का चांस रहेगा। हमने पहले भी बताया था कि 22-24 के बीच में कहीं पे भी बजट आएगा। बजट कुछ खास होगा नहीं, पॉपुलर बजट देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र के इलेक्शन 3 से 4 महीने में आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ ट्रिकी कुछ सरकार भी नहीं देगी, उनको भी महाराष्ट्र में अपनी शान बचानी है। तो हमें लगता है कि बजट ठीक ठाक रहेगा। बजट कुछ एग्रेसिवली रहेगा नहीं। तो हमारा कहना है कि आपको बजट के लिए भी अभी वेट करना नहीं चाहिए। अच्छे प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लो।
पैसे कैश ऑन हैंड बना के रखो, लिक्विड फंड में डाल दो। बाज़ार में करेक्शन आता है तो बाय कर लो। बाज़ार बहुत लंबा अभी कुछ ऊपर नीचे जाने वाला है नहीं। हाँ, कोई ऐसा कारण आउटस्टैंडिंग कारण आउटसाइड से आएगा तो बाज़ार लंबी मूवमेंट देगा, आपको करेक्शन भी 12 से 15% का दिखाई देगा, या तेज़ी अभी भी 3-4% की हो सकती है, 600-700 पॉइंट की तेज़ी हो सकती है। कॉल पुट के हिसाब से अभी एक रेंज बाउंड है, बट कॉल पुट की पोजीशन जैसे ही कुछ ब्रेकआउट आता है चेंज हो जाती है। तो हम जनरली कॉल पुट के हिसाब से आपको पोजीशन देते हैं तो हम रेंज बाउंड पोजीशन बोलते हैं। बट ऐसा कोई रीज़न आता है तो पूरी रेंज ही कूद जाएगी, रेंज से नीचे ट्रेड करेगा या ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट। मारने के लिए भी 500-600 पॉइंट ओपन हो जाता है और चलने के लिए 300-400 पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करके चलना चाहिए। ट्रेड करना है तो लेवल से करो, बाकी मत करो। ये हमारी एडवाइस है। स्टॉक स्पेसिफिक भी अभी कुछ खास हमें दिखाई नहीं देता है। स्टॉक के वैल्यूएशन थोड़े जस्टिफाई हो नहीं रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी बोल रहे हैं, बट हमें नहीं लगता है कि यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप में पहले तेज़ी होगी, पहले एक करेक्शन होगा बाद में तेज़ी होगी। तो सो मिड कैप स्मॉल कैप से भी दूर रहो। हाँ, हैवी वेट में कुछ स्टॉक्स है, आपको लगता है अच्छे, अभी भी अच्छे वैल्यूएशन है, उसको बाय करो, वहाँ पे एक चांस बनेगा। और डेटा में तो सरकार बहुत अच्छे डेटा देती है। अभी बारिश के डेटा आएगा, रेन फोरकास्टिंग अच्छा बढ़िया थी, बारिश के डेटा आने की ज़रूरत होगी, वो भी बहुत बढ़िया आएगा। तो बाज़ार में मंदी करने के लिए लोकल कोई रीज़न आने वाला नहीं है नहीं, और आने वाला नहीं है। कुछ आउटसाइड आएगा तभी कुछ मूवमेंट होगी। तो सो फ्रेंड्स, वो मूवमेंट को के लिए हमें रेंज को फॉलो किया होगा तो हम बच सकते हैं, और ये आप ट्रेड नहीं किया तो बच सकते हैं। तो हमारी एडवाइस है कि क्या आप ट्रेड को अवॉइड करो। आप स्क्रीन ट्रेडर है तो आपको लेवल से काम करो, पैसे बनेंगे। ट्रेड होता है, लेवल्स आता है तो ही ट्रेड करना, नहीं आता है तो छोड़ दो, ये जनरल बात है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। बट हमें लगता है बाज़ार में कुछ ट्रिगर्स आएगा, लेवल्स खुद आएंगे तो कुछ अपडेट देंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।